खानज़ादी मेरे को ना थोड़ी-सी मतलब अजीब-सी लगी। वो मुँह पे कुछ और है, पीठ पीछे अभिषेक के बारे में कितना गलत पीछे ईशा ने मना कर दिया कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा मैं शॉक तब हुआ। मेरे को लगता है ये जो चीज़ें हो रही हैं लाइक पहले ईशा वाली हो गई, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग किसी तरीके से हुआ। फिर बीच-बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अभी कल शायद अपना मुनावर के साथ भी उसके साथ थोड़ी-सी लड़ाई हुई, उसके साथ भी उसका बॉन्ड अच्छा है। अभिषेक तो हमेशा यही देखा गया है कि वो उसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सा है, अगर अब अपना समर्थ भी कुछ लड़ पड़ता है तो वो बोलता है चल छोड़ यार मना। बट आई थिंक मेरे को लगता है वो थोड़ा-सा चेंज सी लगी मेरे को अभी, मतलब जो अंदर देखा वो थोड़ा चेंज सा लगा मेरे को। वो आई थिंक ना गेम खुल के खेल नहीं रही, मेरे को ये लगता है। मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि इन दोनों के अराउंड ही गेम चल रहा है और कोई इनकी बात को सीरियस ही नहीं लेता। तो अभिषेक ऐसा ही है, मान लो कल को मेरी उसके साथ लड़ाई हो जाए, मैं उसके साथ लड़ाई हो जाए, बट वो ऐसा रहेगा कि अगर मैं कहीं मुसीबत में हूँ, तो वो मुझे देख ले तो वो ज़रूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी बीट। मैं हूं आपके साथ प्रिया और आज हमारे साथ जुड़े हैं विरसा, जो कि उडारिया में बज्जो का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। अभिषेक और ईशा के साथ काम कर चुके हैं, जो कि अभी बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स हैं। तो इनके बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, ईशा से रिलेटेड, अभिषेक से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं विरसा का वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम टू फिल्मी बीट विरसा जी। थैंक यू मैम। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि नया प्रोमो आपने देखा होगा, जिसमें कि अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी अटैक आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो गया है। फिर उनका मतलब हाथापाई भी हुई है तहलका के साथ, जिसके बाद जी। उनका एविक्शन हो गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेरे को लगता है ये जो चीज़ें हो रही हैं लाइक पहले ईशा वाली हो गई, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग किसी तरीके से हुआ। फिर बीच-बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अभी कल शायद अपना मुनावर के साथ भी उसके साथ थोड़ी-सी लड़ाई हुई, उसके साथ भी उसका बॉन्ड अच्छा है। मतलब उसका ऐसा है, अगर जिसके साथ बॉन्ड अच्छा है वो उससे नाराज़ सा हो जाए ना, तो उसका मन सा नहीं लगता कि यार ये बंदा क्यों नाराज़ हो गया है। एक तो वो चीज़ हो गई, ऊपर से अभी ये तहलका वाला हो गया, अभी तो चलो आज आएगा, आज देखेंगे क्या है। बट आई थिंक ये सब चीज़ों से वो थोड़ा-सा ना टूट-सा रहा है, बट हम कोशिश कर रहे हैं अभी वो स्ट्रॉन्ग रहे, अगर अंदर तक मैसेज जाए ना, अभी तू बस डटा रह, तो आई थिंक ये चीज़ बेटर रहेगी। और अभी घर के अंदर ऐसा चल रहा है कि उनका खानज़ादी के साथ भी बातचीत चल रही है, तो उस पर आपका क्या राय है? आई थिंक पहले मेरे को लग रहा था शायद खानज़ादी के साथ मतलब इन दोनों की जोड़ी कुछ अच्छी रहेगी, बट ना खानज़ादी मेरे को ना थोड़ी-सी मतलब अजीब-सी लगी। वो मुँह पे कुछ और है, पीठ पीछे अभिषेक के बारे में कितना गलत पीछे कुछ वीडियोज़ देखी मैंने, बहुत गलत बोल रही थी। तो मेरे हिसाब से अब अभिषेक को भी समझ आ गई है, बट बीच-बीच में वो चाह रहा है कि हमारी दोस्ती थोड़ा बहुत हो। बट मेरे हिसाब से अब उसको उससे भी पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसने बोल दी हैं अपना खानज़ादी ने कि मेरे को जैसे भी लाइक मेरे को ये चाहिए ही नहीं, मतलब मेरे को ऐसी दोस्ती चाहिए ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अभी अलग ही ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। स्टिल अभी उन दोनों में थोड़ा-सा भी पैचअप हो गया है, जैसे कि आपने बताया कि अभिषेक को थोड़ा फ़ील होता है, जिनके लिए वो फ्रेंडशिप मानते हैं, जिनको वो जी। फ्रेंड्स मानते हैं, तो उनके लिए वो फ़ील करते हैं, रिश्ता खराब करने की कोशिश नहीं करते हैं। बाकी मैं बात करूँगी ईशा और अभिषेक का बॉन्ड सेट पे कैसे था? जैसे कि आप उनके साथ काम कर चुके हैं, बहुत क्लोज़ली आप जानते हैं, तो उस पर सेट में ये लोग कैसा बिहेव करते थे एक-दूसरे के साथ? सेट पे तो इनका मतलब बढ़िया था, लड़ाई झगड़े भी होते थे। लाइक अगर रिलेशन था तो रिलेशन में लड़ाई झगड़े होते ही होते हैं। तो लड़ाइयाँ भी होती थी, अच्छा बॉन्ड भी था, फन मस्ती वाला भी बॉन्ड था, हर तरह का था बॉन्ड। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बस फन मस्ती ही था, और ये नहीं कहूँगा कि वो लड़ाइयाँ ही करते थे, मतलब मिक्स सा था। और जब समर्थ की एंट्री हुई बिग बॉस में, फिर आपका कैसा रिएक्शन था? मैं देखो मेरे को तो खबरें पहुँच ही गई थी कि हाँ, उसका शायद उसकी एंट्री है, बट एकदम से ऐसे आना तो मेरे को थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि शायद मेरी जब बात हुई अभिषेक से कि अगर वो समर्थ को बुलाएँ तो उसने ये बोला था कि शायद हो सकता है बुलाएँ, तो बस वही बात चली थी कि तू स्ट्रॉन्ग रही हो। बट अंदर जो फीलिंग्स है वो बंदे की निकल के बाहर आई। तो शॉक तो मैं तब हुआ जब ईशा ने मना कर दिया कि नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं शॉक तब हुआ। मतलब उसके आने से इतना शॉक नहीं हुआ जितना ईशा के उस रिएक्शन से शॉक हुआ कि वो बोल रही है कि नहीं, बाद में मान भी गई। वो मेरे को थोड़ी बात खटकी। वही जैसे कि पहले मतलब स्टेज से ही ईशा ने बहुत सारे मतलब ब्लेम लगाए हैं
कि जी, अभिषेक बहुत ज़्यादा वॉयलेंस करता था, लेकिन घर के अंदर हमने देखा कि समर्थ का बिहेवियर भी कुछ ईशा के साथ इतना अच्छा नहीं है, जितना जी, वो बोल के आई है कि हाँ, अभिषेक ऐसा है, इस वज़ह से मैं समर्थ के पास गई हूँ। लेकिन जी। अगर कंपेयर करो तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव साइड दिखाया है समर्थ ने, तो इस पर ईशा के रिएक्शन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा अभी समर्थ को मैं मतलब पर्सनली कभी मिला भी नहीं हूँ। मैंने तो इसी में ही देखा है, तो मेरे को लगता है शायद ये जो चीज़ें बोली गई हैं, ये समर्थ पे ही लागू हो रही हैं। काफ़ी 1-2 चीज़ें थी, उसको मतलब ईशा के हाथ से गिलास को फेंक दिया या ये वो। अभिषेक तो हमेशा यही देखा गया है कि वो उसको थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर सा है, अगर अब अपना समर्थ भी कुछ लड़ पड़ता है, तो वो बोल देता है, "चल छोड़ यार, है ना? कोई बात नहीं।" पीछे एक रोटी वाली बात हुई थी, उसने बोला, "चल कोई बात नहीं।" है ना? तो वो बड़े गलत ब्लेम लगे, अगर वो शायद शुरू में ना लगते तो आज गेम कुछ और होती। वो हमेशा अभिषेक का हमने ये देखा है कि वो हमेशा ईशा को सेफ ही करते हुए आए हैं। जी, अभी जो तहलका के साथ उनकी लड़ाई हुई है, वो भी ईशा की ही लड़ाई थी, जो कि अरुण के साथ हो रही थी। जी, बीच में तहलका आए और यहाँ से उनको बचाने के लिए अभिषेक आए, जिसकी वजह से ये सारा घर के अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है। वैसे जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि शो के अंदर मतलब जब आप काम कर रहे थे एक साथ सेट में, ऑफ स्क्रीन, क्या ऐसा बिहेवियर अभिषेक का रहा है ईशा के लिए, जैसा उन्होंने उनके ऊपर क्लेम किया है? देखो लड़ाई झगड़े ज़रूर होते थे, ऐसा कोई वो झूठ वाली बात नहीं है, बट इतना ये जितना बोला गया है ना, उतना तो बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि उसका उसका ऐसा है, अगर वो थोड़ा मतलब गुस्से में आ गया, उसका टोन ही इतना हाई लेवल पे हो जाता है। क्योंकि उसका आपने भी सबने देखा होगा, जब वो हाई पिच में हो जाता है, उसका गला खराब हो जाता है। तो वो और हाई पे बोलने की कोशिश करता है। तो लोगों को लगता है भी ये मतलब ज़्यादा अग्रेसिव है इस चीज़ की वज़ह से। तो सेट पे ऐसा कुछ वो था नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े ज़रूर होते थे, बट जो ब्लेम लगे हैं, ये तो मैं खुद शॉक था जब ये चीज़ सुनी थी मैंने। क्योंकि बिग बॉस इज़ ऑल अबाउट रियलिटी शो ना, रियलिटी जी, दिखाना है। उन हमने अभिषेक का बहुत साइड देखा है, उनका अग्रेसिव साइड देखा है, उनका रोमांटिक साइड देखा है, उनका फनी साइड देखा है, फ्रेंडशिप ज़ोन देखा है। लेकिन जैसे अभी ईशा घर के अंदर नज़र आ रही है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्या सेट में भी वो वैसी थी? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि घर के अंदर जो उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है ईशा की, क्या वो रियल है? वो वैसे ही थी घर के बाहर भी? घर के बाहर मतलब बढ़िया ही था, मतलब फन फन ल मतलब फन वगैरह उस मतलब होता ही रहता था सेट पे, मस्ती-मज़ाक ये सब कुछ चलता था। बट आई थिंक मेरे को लगता है वो थोड़ा-सा चेंज सी लगी मेरे को अभी, मतलब जो अंदर देखा वो थोड़ा चेंज सा लगा मेरे को। वो आई थिंक ना गेम खुल के खेल नहीं रही, मेरे को ये लगता है, मतलब थोड़ा-सा मेरे को ये फ़ील हुआ, खुल के गेम नहीं खेल रही। हमारे से हम लोग देख रहे हैं बिग बॉस को, उनका जो गेम है वो सिर्फ़ समर्थ के इर्द-गिर्द घूम रहा है या अभिषेक के इर्द-गिर्द घूम जी, रहा है। जी। उनका खुद का ओपिनियन अभी तक हमें देखने को नहीं मिला घर के अंदर। अ, तो इस पर जी, जी। मैं जो है वो मैं ये कहना बताइए? चाहूँगा कि लाइक मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि इन दोनों के अराउंड ही गेम चल रहा है। और कोई इनकी बात को सीरियस ही नहीं लेता। अगर ये कहीं अपना पॉइंट भी रखती हैं, तो ये अपनी आवाज़ उतनी कर नहीं पाती। है ना? वो समझा नहीं पाती, या कह कह लो कि इसको इग्नोर सा कर देते हैं। बस ये इन तीनों के, ये मतलब दोनों के अराउंड ही गेम चल रही है, और किसी के साथ इनका कुछ मैंने अभी तक देखा नहीं। जैसे अभिषेक की सबके साथ लड़ाई हो चुकी है ना? समर्थ की अभी चलो हुई नहीं है। तो ईशा की आई थिंक किसी के साथ अगर लड़ाई होती भी है, तो इतनी वो नहीं मतलब वो मतलब सेफ साइड होके ना, सेफ ज़ोन में होके वो निकल जाती हैं वहाँ से। मेरे को ये लगा। बट समर्थ और अभिषेक के कन्वर्सेशन में समर्थ ने बताया है कि मैं भी कोई सीरियस नहीं हूँ ईशा को लेकर। जी। और तो यही चीज़ है कि जिस पर वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही है, जिसके अगेंस्ट वो गई है, अब वो ही उसके फ़ॉर्म में नहीं बोल रहा है। उससे चीट कर रहा है, यही हमने घर के अंदर देखा है। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सेफ प्ले कर रही है और उनका खुद का ओपिनियन नहीं है घर के अंदर। जी, जी, जी। वही मैं आपको मतलब आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि विकी ने अभी हाल ही में उनको धमकी दिया था मारने का, घर के अंदर और जबकि उन्होंने उनको फ्रेंड माना, बड़े भैया का दर्जा दिया है, तो उस पर आपका कैसा रिएक्शन था? मैं जब ये बात सुनी, मैं तो मतलब हैरान हो गया कि भई ये बंदा बोल क्या रहा है? मतलब आपके साथ ही था, मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि उसको मारने की धमकी दे रहे हो? और आई थिंक मेरे को लगता है कि बिग बॉस को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए था, बट बिग बॉस ने ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि ये तो गलत चीज़ है ना, आप किसी को थ्रेट दे रहे हो एक शो में, इंटरनेशनल लेवल पे शो चल रहा है। उसमें आप उसको थ्रेट दे रहे हो, बाहर होगा तो ये हो जाएगा, मैं उसको मतलब मार दूँगा। मेरे को समझ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, बंदा मतलब अंदर रह के इन चीज़ों से ही डिप्रेस हो जाता है बंदा कई बार ना। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों से वो मेरे को लगता है धीरे-धीरे टूट रहा है, बट आई थिंक उसको टूटना चाहिए नहीं। आज का भी अभी देखेंगे अभी क्या होगा।
उनको काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी मतलब जी, अटैक सा दिख रहा है हमें, जैसा हमने प्रोमो में देखा, अभी तक एपिसोड भी हमने कुछ देखा नहीं है। जैसा जी। हमें प्रोमो में देखा गया है कि वो काफ़ी ज़्यादा से बौखलाए हुए हैं घर के अंदर, तो ऐसा कभी सेट में हुआ है कि किसी चीज़ से वो बहुत टूट गए हैं, बुरा लगा है, ऐसा कुछ रिएक्शन उन्होंने दिया है? कई कई बार 1-2 बार हुआ है लाइक कई बार कोई ऐसी चीज़ें हो जाए ना उसके साथ तो वो उसको वो होता है कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों हुई? मैं सबके साथ अच्छा रहता हूँ, है ना? मेरा किसी के साथ वो लड़ाई झगड़े वाला कुछ नहीं हाँ, वो थोड़ा एग्रेशन उसका है ना? बट वो प्यार से बाद में अगले को सॉरी भी बोल देता है यार गुस्से में। तो आई थिंक ये सब चीज़ों की वज़ह से ना वो टूट सा गया तो वहाँ सेट पे भी कई बार हो जाता था वो रो पड़ता था ये सब चीज़ों को लेके ना। उसको ये होता था कि बाहर ना किसी को पता चले। बट अब अंदर घर पे अभी कितना अंदर छुपाएगा बंदा अपने, कितना छुपा सकता है? तो वो आई थिंक वो चीज़ें निकल के आ रही है, उसको उसी चीज़ की एंग्ज़ायटी हो रही है, अब इतना सब कुछ मेरे पे ही आ रहा है सब कुछ क्योंकि आई थिंक मेरे को लग रहा है वही ऐसा बंदा है जिसका कोई गैंग नहीं है, जैसे 2 ग्रुप्स बँटे हैं, उसको किसी से लेना-देना नहीं, वो अकेला चल रहा है। तो आई थिंक बीच-बीच में मेरे को लगता है वो ऐसे ये चीज़ फ़ील करता है कई बार कि शायद मैं अकेला हूँ, इन चीज़ों की वजह से कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता, बट वो हाँ, वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है, हमें भी पता है। एंड बस ये चीज़ों की वज़ह से जो मैंने कल का या हाँ, कल का शायद एक प्रोमो सा था, उसमें भी वो कैमरा से बात कर रहा था, तो मेरे को वो थोड़ा फ़ील हुआ और एक मेरे को उस दिन बहुत फ़ील हुआ जिस दिन वो तहलका ने कलर लगाया उसके मुँह में। वो उस दिन तो कसम से मेरे को बड़े जनों का मैसेज आया कि यार बड़ा फ़ील हुआ अभी अभिषेक को ऐसा मतलब ऐसे किया, बट बाद में तहलका की सर्विस कर दी सलमान सर ने भी। हुँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना मतलब मैंने उनको देखा है कि उनका सच में कोई ग्रुप नहीं है घर के अंदर, वो जी। मुनव्वर को भी बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं, अपने भाई जैसा मानते हैं। फिर कल के एपिसोड में हमने ये देखा कि उनकी लड़ाई हुई है वो भी मनारा की वजह से, मनारा ने उनको गालियाँ भी दी है घर के अंदर। तो इस पर मतलब क्या आपका रिएक्शन आया है कि यार मनारा को कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? वही तो चीज़ है ना, कल भी वो भी यही चीज़ कह रहा था कि उस दिन अभिषेक ने गाली निकाली, तो मुनावर मतलब आ गया उसको बोलने कि तेरा ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने तेरे को रोका। अच्छा कल अब ज़्यादा म म मनारा का भी तो ज़्यादा ही हुआ ना, कितनी बार उसने बोला। तो आई थिंक इन चीज़ों से ज़्यादा टूटा है कि यार मैं मुनावर को अपना भाई जैसे मानता हूँ, उसने मेरी साइड नहीं ली, उसकी साइड ले रहा है, चाहे वो मुनावर मुँह से बोल भी रहा है कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें ये ऊपर से मेरे को कसम से बताऊँ मेरे को मुनारा तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। कसम से मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, उसका मेरे को समझ ही नहीं आया वो चाहती क्या है? वो तो मुनावर के साथ दोस्ती भी करती है, उसको उसको गलत भी बोल देती है, मेरे को उसका नहीं समझ आया। वही घर के अंदर ऐसा दिख रहा है मतलब जी, बार-बार बिग बॉस एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं मुनावर और मनारा को। जी। लेकिन मनारा सामने बोलती है कि वो मेरा दोस्त है और पीठ पीछे अनुराग के साथ उनकी बहुत सारी हाँ, चुगली भी करती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अभी मुनव्वर के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि इधर मुनव्वर गलत जा रहे हैं या फिर उन्होंने क्या मतलब क्या करना चाहिए? आई थिंक मुनव्वर मेरे को लगता है गलत जा रहे हैं। मनारा को मतलब इतना सपोर्ट ना करे वो ना, वो अपना खेले तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि वो तो कल का एपिसोड में देखा वो बाद में आई थिंक ये जो राइडर यूके राइडर जो है ना? वो फिर उसके साथ बात कर रही है। मतलब फिर मुनावर के साथ आपकी दोस्ती असली नहीं है, मतलब उसके साथ असली दोस्ती है। तो मेरे मेरे हिसाब से मुनावर भाई को थोड़ा बच के रहना चाहिए उस चीज़ से और अपना खेलना चाहिए उनको भी। क्योंकि मनारा की वजह से क्या हो रहा है उनका गेम भी नहीं दिख रहा है, जी, जी। ऑनेस्टली घर के जी, अंदर। बिल्कुल। जबकि उनको बाहर से उनके फैन सपोर्ट कर रहे हैं, सबका बिल्कुल। सपोर्ट मिल रहा है हुँ। बट स्टिल जो मुनव्वर सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो मुनव्वर बाहर नहीं आ रहे हैं। जी, जी। बाकी मैं फिर से आना चाहूँगी खानज़ादी पर। अभी खानज़ादी और अभिषेक का पैचअप हो गया है। तो मतलब जी। क्या सोच रहे हैं कि फिर से वैसा एक एंटरटेनिंग ट्रैक देखने को मिलेगा या फिर आपको क्या लगता है कि अभिषेक के मन में क्या है खानज़ादी को लेकर फिलहाल? अभिषेक मेरे हिसाब से बीच-बीच में वो उसको होता है कि चलो है ना अच्छे तरीके से हम रहे, है ना? बट खानज़ादी के तरफ से मेरे को नहीं लग रहा और मेरे को लगता है कि नहीं होना भी नहीं चाहिए। अब मेरे को जो ये लास्ट कुछ दिनों में मैंने देखा है उसका भी, तो मेरे को नहीं मैं तो कहता हूँ दूर ही रहे उससे। और अगर आप कहेंगे कि बिग बॉस के घर के अंदर कोई अगर अभिषेक को समझाता है या उसके साथ रहता है, कोई उसका सच्चा दोस्त अगर कोई घर के अंदर है, तो कौन लगता है आपको? या कोई नहीं लगता? वो भी आप देखो बता सकते हैं। मेरे को पहले मुनावर लगता था, बट ये कल वाले इंसिडेंट के बाद में ना थोड़ा-सा मेरे को वो हुआ कि नहीं, अकेला ही खेल रहा है उसको ऐसे कोई समझाने वाला ये था पहले वो समझता था वो चीज़ें, बट ये मुनारा की वज़ह से ही ये सब हुआ है, अगर ये नहीं होता तो शायद यही है जो समझा सकता है उसको।
लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं घर के अंदर, जैसे पहले भी जब समर्थ की एंट्री हुई थी, तब भी उनका एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। तो जी, अंकिता ने उनको सँभाला था, जी। मुनावर ने भी उनका सँभाला था। तो वो सारी चीज़ें फिर देख के कैसा फ़ील होता है कि हाँ, चलो कोई तो है घर के अंदर। वो चीज़ें देख के मतलब अच्छा लगता है, बट आजकल तो अंकिता जी भी जो हैं वो इनकी थोड़ी नोक-झोंक सी चल रही है, अभी बुलाते नहीं हैं, तो अभी तो मुनावर ही है। तो अगर मुनावर के साथ अच्छे रहेंगे तो ऐसे वक़्त में शायद मुनावर उसको अच्छे से समझा सकता है चीज़ें, क्योंकि आई हमने थिंक मेरे प्रोमो को में भी देखा है। जी, 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 मेरे को लगता है वही समझा सकता है, और तो पता नहीं किसी की सुनेगा कि नहीं सुनेगा। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुनावर भी जो है ना, वो अभिषेक से अपना बॉन्ड खराब नहीं करना चाहते, हुँ, क्योंकि हुँ, कल हुँ। जो लड़ाई हुई है उसके बाद मुनावर गए हैं अभिषेक के पास, उनको बिल्कुल, मनाया बिल्कुल। है, उनको बोला है कि मैं जी, तेरे से दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता। तो वो जी, सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं। उसके अलावा मैं अगर फिर से आती हूँ ईशा पर एक बार फिर जी, से, जो ईशा और समर्थ है, हाँ, जी। इन दोनों का एक गेम जो है वो अभिषेक को लेकर चल रहा है। हुँ, क्योंकि ईशा समर्थ एक साथ नहीं दिखते हैं। जी, हाल-फिलहाल में क्या हुआ कि अभिषेक की जो लड़ाई भी जो हो रही थी मुनव्वर के लिए, वो ईशा उस पे कूद पड़ी और फिर जी। ईशा की जो लड़ाई हुई, उसपे अभिषेक आ गए। तो अब क्या दोबारा से इनका बॉन्ड क्रिएट हो रहा है या फिर अभिषेक ऐसे ही हैं? मतलब अभिषेक ऐसा ही है, मान लो कल को मेरी उसके साथ लड़ाई हो जाए, मैं उसके साथ लड़ाई हो जाए, बट वो ऐसा रहेगा कि अगर मैं कहीं मुसीबत में हूँ, तो वो मुझे देख ले तो वो ज़रूर आएगा, मतलब उसका ऐसा नेचर है। तो बस वही चीज़ जो मतलब वही रियलिटी है जो आप देख रहे हो, वो मतलब कोई फेक नहीं कर रहा वो चीज़ें। ठीक है, थैंक जी, यू विरसा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और मैं वेलकम, अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि ऐसे ही टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए फ़िल्मी बीट को सब्सक्राइब कर लें आज ही। और अगर आप हमारे ये वीडियो फ़ेसबुक पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमें फ़ॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू विरसा। वेलकम।